दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ जितेंद्र गुरुपंच। दर्शकों इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिला बालोद के ब्लॉक डोंडी लोहारा में, जहां पर ग्राम सुरसुली नर्मदा धाम सुरसुली आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक गेट बना हुआ है नर्मदा मैया समिति नर्मदा धाम सुरसुली, जहाँ पर नर्मदा धाम में एक भव्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनसे जो जुड़ी इतिहास, उनसे जुड़ी जो लोक मान्यता हैं उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस मेले में ऐसी कौन सी गतिविधि, कौन सी व्यवस्थाएं, कौन सी धार्मिक मान्यता को लेकर आज जो लोग उमड़ कर इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार सर। हाँ, मेरा नाम लिखन। सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कबीर साहिब जी की मूर्ति है, तो कबीर साहिब जी की मूर्ति स्थापित करने का रीज़न क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। मेरा 5 लड़की था, तो लड़के के बाद लड़का बोला भगवान भोलेनाथ को, तो मेरे को पूरा काम पूरा कर दिया। एक बेटा है और उनका 2010 में शादी भी कर दिया। मेरा नाती नतनी सब भगवान भोलेनाथ, सतगुरु कबीर सब पूरा मेरा काम कर दिया। तो सर किसने कहा कि आप कबीरपंथी हैं, तो आप कबीर जी की मूर्ति स्थापित करो, ये आपको किसने आदेश दिए हैं? साहब भरतपुर वाले मेरा साहब, वही जाके मेरा नाती का कान वान फूका और वही कहा एक मंदिर बना दो छोटा सा, तो मैंने मंदिर बना दिया। जी धन्यवाद। दर्शकों जैसे कि हमने आपको दिखा पाया कि यहाँ पर कबीर साहिब जी की जो मूर्ति है, मंदिर बनाया गया है, उसके पीछे एक धार्मिक आस्था है, एक धार्मिक मान्यता है। ये जो कबीर साहिब जी की उपलब्धि, उनकी मान्यता, उनकी भक्ति के बारे में दर्शाता है। दर्शकों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें काफ़ी तादाद में श्रद्धालु जो है इस मंदिर के अंदर पूजा करने, अर्चना करने गए हैं। साथ ही आप लोगों को दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कुंड बना है, जो कुंड आज की इस नर्मदा घाट पर जो मेला का जो आयोजन हो रहा है उसको काफ़ी भव्य और ऐतिहासिक बनाती है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये कुंड क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कुंड का निर्माण है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो इस कुंड में जो पानी कभी खाली नहीं होता। इसकी कुछ धार्मिक मान्यता है, कुछ लोक मान्यता हैं, जो हमारी से नर्मदा धाम में जो ट्रस्ट है, जो समिति हैं, उनसे उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भैया नमस्कार। हाँ, यहाँ के जो नर्मदा के कुंड के बारे में बोल रहे भैया, मैं तो राजनांदगांव जिला बनबगीरा का हूँ। यहाँ का जो कुंड बना है वो 2003 का कुंड है। यहाँ जो भी पैसे या कुछ भी चीज़ का उपयोग करोगे, मतलब दान करोगे, तो कुछ ना कुछ भविष्य का समाधान करता है भैया। सर जैसे कि इस कुंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी पानी भरा हुआ है, कुछ नारियल, कुछ चावल, कुछ सिक्के भी हैं। लेकिन क्या यहाँ की पानी जो है समाप्त होती है कि नहीं नहीं नहीं, ये 12 महीना रहता है भैया। इसका जल मतलब सब कम ही होता ही नहीं, ये अटोकल 12 महीना रहता है। ये जल हर साल तुम देखोगे उतना का उतना रहेगा। उसमें सैकड़ों पैसा, सैकड़ों नारियल चढ़ाते रहते हैं भक्त लोग। दर्शकों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर नर्मदा मैया समिति ग्राम सुरसुली का एक समिति है, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के महोदय सदस्य। उनसे जानते हैं इस आध्यात्मिक मेला के बारे में। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद साहू है। सर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी तादाद में, काफ़ी भीड़, काफ़ी मात्रा में दर्शकों का आना जाना, तांता काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। तो आज इस माघी पूर्णिमा में जो मेला का आयोजन हो रहा है, इस प्रकार जो मेला का आयोजन होता है उसका उद्देश्य क्या है, साथ ही हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मेला के आयोजन के प्रति कुछ लोक मान्यताएँ हैं, उनके बारे में। जी, यह स्थान एक, इसका तो बहुत लंबी कहानी है, पर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि एक कटीले जंगल था लगभग 1940 के आसपास। यहाँ नाहंदा से एक स्थिर गाड़ा नाम का एक
कोटवार वहाँ काम करता था, वह यहाँ थोड़ा हमेशा जाते थे और वो भी मंद्रपान करने की भावना से जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि वो उसको आने में रात्रि हो गया, तो इसे कटीले जंगल था, ये पहले वीरान जंगल था। तो इसी नर्मदा मैया जो अभी कुंड में जो जल निकल रहा है उसी के आसपास कहीं सो गए। उसके बाद में उनको 3 जानकारी के अनुसार 3 बैरक दिखाई दिया। उसने उससे बात किया है कि मेरे नाम से, मैं नर्मदा मैया हूँ, मेरे नाम से जो प्रसादी देगा उसका मनोकामना पूर्ण होगा। इस प्रकार से उससे बात किया तो अस्थिर गाड़ा जो है फिर नमो सिन्हा के पास थोड़ा वापस चला गया रात्रि में, और उसी मिट्टी को उठा कर ले गया था तो उसको अपनी पत्नी को दिया थोड़ में। उसके बाद नमो सिन्हा का 4 लड़की थे, उस प्रसादी को पा कर के उसका 5वां पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम नर्मदा नाम रखा था। और उसी दिन रात्रि में आकर जब अपने घर में सोए तो नर्मदा मैया ने सफ़ेद कपड़े पहन कर उसे दर्शन दिया और कहा कि मेरा नाम से प्रचार प्रसार करो और मैं सबको मनवांछित फल देने वाला हूँ। इस प्रकार से उनको स्वप्न में दर्शन दिया। उसके बाद सुबह हुआ तो अपना स्वप्न सभी लोगों के आसपास के लोगों को बताया और अपने परिवारजनों को बताया। उसके बाद में गांव में प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद गांव के लोग, आसपास के लोग आकर यहाँ चितावर का जैसे नाले में रहता है उससे झाड़ था उसको साफ़ किए और उसके बाद कुंड बनाए, शिव का मंदिर बनाए। लगभग 1940 के आसपास का ये घटना है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का विकास होता गया। आसपास के लोगों ने सभी गांव के लोगों ने सहयोग दिया, तब यहाँ का विकास हुआ। तब से यह मेला धीरे धीरे कर बढ़ता गया और अभी इतने स्थिति में आ गया है कि ये इस आसपास के लिए यह भव्य मेला बन गया है। दर्शकों, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक अद्वितीय दुकान, अद्वितीय पहल यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग पुस्तकों को व्यवस्थित सुदृढ़ सजा के रखा गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ महोदय, कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्तजन। उनसे जानते हैं इस पुस्तकों के बारे में कि इस प्रकार जो आयोजन, जो दुकान लगाया गया है उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा आशुतोष दास नाम है सर। सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग के सजा के रखा गया है, तो इस प्रकार जो पुस्तक को सजा के रखे हैं उनका उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य यही है कि मानव, जितने भी मानव हैं, इस सच्चे ज्ञान को, इस सच्चाई को संग्रहित करें, इस ज्ञान को, और समझे इस ज्ञान को। 4 वेद, गीता, वेद, पुराण को समझकर अपने सार को समझे। बहुत सारी पुस्तकें हमें दिखाई दे रही, तो इसके जो लेखक कौन हैं और किनके सानिध्य में ये जो पुस्तकों का जो स्टॉल लगाया गया है उन्हें हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ये सर, इस पुस्तक के लेखक है संत रामपाल जी महाराज जी हैं और ये उसी के द्वारा लिखित पुस्तक है। सभी पुस्तक गीता 13, ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, गरिमा गीता की मुक्ति बोध और भक्ति से भगवान तक, कबीर परमेश्वर चल रहा था, सभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आप पुस्तक जो बिक्री कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें एक विशेष बात लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं। तो ये प्रश्न आपने आप में एक काफ़ी विस्मयकारी है। इस प्रकार के जो प्रश्न हमें अभी तक सुनने और देखने को मिला नहीं है, क्योंकि हमने अधिकतर टीवी चैनलों में, आध्यात्मिक सत्संग प्रवचनों में देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी अपनी साधना भक्ति में लीन रहते हैं। आखिर वो लोग किनकी भक्ति करते हैं, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे सर। जी, जैसे कि आपने प्रश्न किया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इस बुक में जैसा दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, है ना, तो वो भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, है ना, क्योंकि उनको भी पूर्ण परमेश्वर आके मिले थे, है ना, और उनको एक नाम दीक्षा दिया था, है ना, और उन्होंने वो उसकी साधना करते हैं जी, है ना, क्योंकि
यहाँ ये जो हम जिस श्लोक में रह रहे हैं वो काल का ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड है ना, इसके अंतर्गत हम यहाँ गलत भक्ति साधना में फंसे हुए हैं। और हम यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ जो बुक स्टॉल लगाए हुए हैं है ना, इसमें हम हमारे अपने हिंदू धर्म की सनातनी जो किताबें हैं है ना, हमारे गीता वेद पुराण सबसे प्रमाणित जो पुस्तकें हैं हम उनकी सेवाएं कर रहे हैं है ना, जो जिसके मात्र 10-20 रुपये में हम यहाँ सबको प्रोवाइड कर रहे हैं जी। दर्शकों, आज नर्मदा घाट सुरसुली में जो एक भव्य मेला का आयोजन हो रहा है, उसमें आज हमारी टीम आई तो हमें कुछ विशेष जानकारी मिली। जो एक ऐतिहासिक अपने आप में नर्मदा घाट सुरसुली में जो मेला का आयोजन हो रहा है वो काफ़ी मनमोहक और अद्वितीय है। साथ ही इस मेले में हमें बहुत सारी कुछ ऐसी जानकारी मिली जो आज तक हमें देखने को मिली नहीं, खास करके संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक बुक प्रदर्शनी जो अपने आप में एक अद्भुत है। आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार की अन्य आध्यात्मिक मार्मिक और कवरेज के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन तारकेश्वर गंगवेर के साथ मैं संवाददाता जितेंद्र कुमार, एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़।